हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासिनी। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर मेरी बातें कभी किसी को बुरी लगती होंगी तो भाई दिल से सॉरी। लेकिन हम क्या करें, हम जात के धर्म के हर चीज़ से पंडित हैं, ब्राह्मण जात हैं। हमें ज्योतिष शास्त्र में भी उच्च पदवी पार हुई है। तो हमें जो भी कहते हैं, जो हम बोलते हैं, हमने वाक्य सिद्धि की है। ब्राह्मण की वाक्य को कोई आज तक भगवान ने नहीं काटा है, तो इंसान की क्या औकात है। अभी जैसे देखिए, ग्रह बहुत भारी चल रहे हैं कुछ राशियों के, तो मैं यही कहूँगी कि ग्रहों की चाल को समझो। मैं खुद विद्या देवी 99 से 2016 तक, जब राहु की महादशा थी, राहु की महादशा एक ऐसी होती है कि वो नीच स्थान में होता है जब, तो राहु की महादशा एक ऐसी होती है कि इंसान से हर कोई गलत काम करवा लेता है। जिस तरह की राहु की महादशा इस वक्त सबसे ज़्यादा भारी है, तो कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि और मीन राशि पे है। मैं सच बता रही हूँ। तुला राशि पे जो थोड़ा बहुत ग्रह था वो उनका अच्छा ही है इस वक्त। उनका 30 तारीख को, कहते हैं ना, मई तक उनका सब कट गया। अब उनके ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं है। अब तुला राशि वालों के लिए आने वाला साल 2024 बहुत अच्छा है। लेकिन आप समझ लो कि आप ये 4 राशियों का 2028 तक कोई भी भविष्य नहीं है। ये बात मेरी मान के चलो। अब चाहे कोई माने ना माने, वो आपकी मर्ज़ी। मैं जो बातें वो सच बता रही हूँ। और इसमें कुछ मेष राशि वालों के लिए भी है, लेकिन मेष राशि का मिला जुला वो है, तो भी है, थोड़ा सा है, थोड़ा ढैया चल रहा है। 7.5 का कहते हैं ना, शनि की ढैया चल रही है, और ये साल शनि का है। तो मैं कुछ उपाय बताऊंगी, वो किया कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं याद रखिए, क्योंकि देखिए, राहु की जब महादशा चलती है, तो अगर हम लोगों में दान पुण्य करते हैं, लोगों को कंबल बांटते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो थोड़ा सा वो हम पे कम प्रभाव करते हैं, तब थोड़ा सा हमें राहत देते हैं, नहीं तो बहुत तकलीफ़ देते हैं। और शनि की जो 7.5 आते, शनि कभी हमें परेशान नहीं करते। वो हमें लोगों में, कहते हैं ना, हमें लोगों का मतभेद दिखाते हैं, मतलब कौन अपना है कौन पर है, वो भात दिखाते हैं। मैं एक पंडित के हिसाब से बता रही हूँ। देखिए, मैंने कहा ही था, अभी हमारे माननीय राहुल गांधी जी की राशि भी तुला राशि थी। वो जीतते जीतते हारे हैं, लेकिन तो भी वो अच्छी तरह से पार हुए, क्योंकि उनके पीछे हम पंडितों ने पूरी तरह से अपना जोर लगाया था। और दूसरी बात, उन्होंने जिससे गठबंधन किया, तो उनकी राशियाँ उस वक्त पावरफुल थी। कौन? उद्धव बाला साहब ठाकरे। उद्धव बाला साहब ठाकरे मतलब ऊ राशि, मतलब वृषभ राशि में आते हैं। और हमारी वृषभ राशि को 2042 तक गुरु की महादशा चल रही है, 2032 तक। 2032 के बाद शनि की महादशा चलेगी, जिससे पैसे ही पैसे रहेंगे, कभी कहीं हार नहीं होगी। ये बात पक्की है, उन्हें हमें कोई हरा नहीं सकता। वो राशि का सपोर्ट होने की वजह से उन पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है, और बाकियों पे तो आपने देख लिया है। तो मैं सच बोल रही हूँ। और दूसरी बात, अभी आने वाली ये चारों राशियों को कह रही हूँ, आने वाले सितंबर अक्टूबर तक अक्टूबर महीने तक अपने आप को संभाल के रखिए, क्योंकि हो सकता है कहीं पे आप लोगों का नाम खराब हो सकता है, आप पे लांछन लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ लोगों की मौत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, पिछले साल मैंने कुंभ राशि का कहा था, हुआ था। और इस साल ये बात समझ लीजिए कि आप चारों राशियों का 2024 तो इतना गंदा है कि अगर आप किसी को अच्छी बात भी बोलने जाएंगे तो बुरी लगेगी, ऐसी बात है। देखिए, मैं तो पूजे पाठ पे बैठती हूँ, मुझे पता है, क्योंकि ये पूरा साल ही शनि का है। ये शनि भगवान अपने कहते हैं ना, लोगों के कर्मों का फल देने के लिए आए हैं। इस वक्त वही हमारे लिए मंत्री हैं। शनि भगवान का बहुत पावर रहता है। उसके लिए एक छोटा सा उपाय बताऊंगी कि हो सके तो अपने घर के बाहर एक शमी का पौधा रखिए। शमी के पौधे में सारे भगवानों का वास होता है। उसे सुबह जल अर्पण कीजिए। और पौधों पे तो पानी देना ही चाहिए। पौधों पे पानी देने से हमारे ग्रह कम होते हैं। सुबह जल्दी उठिए, दीपक जलाइए, और सुबह उठने के पहले, ये शनि का महीना, शनि का साल है, तो शनि देता भी बहुत है। जिस तरह से लेते हैं, देता भी बहुत है। फिलहाल तो आप सारी राशियों को 2028 तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो भी मैं ये भी कहूँगी, कोई नए बिज़नेस में हाथ मत डालिए। अगर चुनाव में, विधानसभा या किसी चुनाव में भी अगर आप हाथ डाल के सोचेंगे कि मैं टिकट लेके जीतने की कोशिश करूँ, बिल्कुल भी नहीं। बहुत गंदी तरीके से हारोगे और बहुत बुरी तरीके से बदनामी होगी। ये बात याद रखिएगा। दूसरा, आपको चाहिए तो सुबह जब हम सो के उठते हैं, बहुत सारे चैनल से बता रहे हैं, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे दोनों नाक की नली में से एक इंद्राणी, मतलब सांस आती है। तो आप ऐसे टच करके देखिए कौन सी जगह से सांस ज़्यादा आ रही, कौन सी नाड़ी चल रही है। जिस साइड से, लेफ़्ट से आ रही तो लेफ़्ट, राइट से आ रही तो राइट। पहले चेक कीजिए, फिर उसके बाद 11 बार शनि भगवान का नाम लीजिए, ओम शनिश्चराय नमः। नाम लेने के बाद, जैसे अगर राइट का नोज चल रहा है, अगर वहाँ से हमारी सांस चल रही है फटाफट, क्योंकि रोज़ एक ही इंद्राणी चलती है पहले सुबह उठते मान, जब सब फर्स्ट होके उठते, तो राइट से चल रही तो राइट, लेफ़्ट से चल रही तो लेफ़्ट। डेली का नियम बना लीजिए। उसी को वही पैर पहले ज़मीन पे रखिए
और ज़मीन पर रख के 3 बार धरती माता को नतमस्तक कीजिए और फिर आगे बढ़िए। देखिए आपकी सारी मनचाही इच्छा पूरी होगी। और राहु के लिए तो हो सके तो भाई शनिवार के दिन आप हो सके तो गरीबों को दान कीजिए। और मेरे ख्याल से कच्चा सूत होता है, कच्चा सूत अपने सर से लेकर पाँव तक माप लीजिए। मापने के बाद उसकी मतलब बाती बना के राई के तेल में दिया बना के जो बाप ने अपने शरीर सर से पाँव तक को धागा बांधा है, 7 तार धागा मापना है, 7 बार। मतलब एक सर से पाँव तक एक टच किया, फिर उसके बराबर में 7 बार माप के 7 तार माप के उसको एक बत्ती बना के उसको मिट्टी के दिए में राई का तेल डाल के दीपक जला के किसी भी हनुमान जी के मंदिर पे पीपल के पेड़ के पास छोड़ के आइए। उससे आपको थोड़ी थोड़ी राहत तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन आगे ना तो ज़बरदस्ती किसी से दुश्मनी लीजिए, ना तो किसी के मुंह लगिए, ना तो कुछ ऐसा कीजिए, नहीं तो आपका जो होगा वो बहुत गंदा होगा। ये मेरी बात मान के रखिए, क्योंकि ये साल, ये 2024 तो आपके लिए बहुत गंदा है, ऐसी बात है। और दूसरी बात, मुझे फेसबुक पे और ये यूट्यूब पे भी कितने लोग फ्रॉड कहते हैं। पहली बात तो एक बात बताओ, फ्रॉडगिरी हुई कहाँ? आप आते हो हमारे पास काम लेके, आप काम करवाते हो। जब हमें जो चीज़ की ज़रूरत रहती है, आप लोग पहले बोलते हो ये चाहिए वो चाहिए, आप उसकी पेमेंट पूरी नहीं करोगे, कम से कम 6 महीनों तक आपका आता पता नहीं रहेगा। और अचानक से 6 महीने साल भर बाद जब आपकी जेब खाली होगी तो आप अचानक से याद आया, अरे मैंने एक जगह पूजा कराया था, मेरा काम शायद नहीं हुआ तो मुझे अपने पैसे मिलने चाहिए। ऐसा होता है क्या? मैं तो हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, तो आप मुझे में गाली दे रहे हैं, आप मुझे फ्रॉड नहीं कह रहे, खुद को फ्रॉड कह रहे। आप एक बात याद रखिएगा कि अभी एक जगह पे हुआ था, अभी एक जगह पे सातारा में एक आदमी ने ऐसी कुछ पैसे गिराने की बात करके लोगों से 2-2 ढाई लाख रुपए लिया था, जो कि पैसे गिराने की बात की थी। मैंने कभी पैसे गिराने की बात नहीं की। उस पैसे गिराने की बात पे जब उस पर पुलिस केस, वो भी जितने लोगों ने पूजा कराया था उन लोग ने नहीं किया, किसी ने जानबूझ के दुश्मनी निकालने के लिए किया। तो पुलिस वालों ने उनको सबसे पहला क्या पूछा कि उसको बाजू में रखो, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे पास इतना कैश अवेलेबल आया कहाँ से कि तुमने ये सब काम कराने के लिए पैसा दिया। उन लोगों ने उनका बायोडाटा निकाल लिया कि तुम्हारे पास ये सब सारे पैसे कहाँ से आए कि तुम लोग ये सब काम कराने के लिए। तो एक बात याद रखना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तो पंडित हैं, हम तो अघोरी हैं, हम आपसे 5 लाख मांगेंगे, 10 लाख मांगेंगे, लेकिन मेरी ईमानदारी कि मैं रिटर्न करती हूँ। लेकिन अब साल 2 साल बाद रिटर्न आएंगे और अचानक बोलेंगे हमको दो, तो ऐसे नहीं होता है। जो हमेशा एक्टिव है, जिनका हमने काम लिया है, जो बात करे नहीं हो रहा था हम उनका वापस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मुझ पे आएगा आने के लिए, तो एक बात याद रखिएगा कि तुमसे हम लोग इतना बड़ा साम्राज्य बना के बैठे हैं ना, तो तुमने अगर मुझे 50 भी दिया रहेगा ना और मैं सामने 20,000 भी फेंक दूंगी ना, तो ये बात याद रखना, तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे, तुमसे बैठकर इंक्वायरी हो जाएगी, हमसे नहीं होगी। तो जबान संभाल के और बहुत सोच समझ के बात करना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को सबक सिखाने के चक्कर में तुम्हारी ज़िंदगी का सत्यानाश हो जाए। ये बात याद रखना, क्योंकि हम गुंडे भी पाल के रखे हैं, किन्नर समाज भी है, नेता भी है, अभिनेता भी है, सब है हमारे पास। हमको जिस तरह से लगेगा उस तरह से सब। मैं ऐसे धमकी नहीं दे रही हूँ। आपने जो मुझे यूट्यूब पे या फेसबुक पे गलत बोलते हो उसके लिए बोल रहे, आपने मुझसे काम कराया है, आप अगर मेरे साथ एक्टिव हैं तो आपकी चीज़ें आपको 40 दिन में मिलेगी। लेकिन मैंने उन्हीं लोगों का वापस नहीं किया जिन्होंने मुझे गलत बात कही है। गलत बात जिन्होंने कही है, गाली गलौज की, उनका पूरा मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, ऐसी बात। तो पहली बात तो आप अगर ये जो आप तंत्र मंत्र की दुनिया में उतरते और कोई काम कराते तो ये बात याद रखिए कि आप अपनी स्व इच्छा से काम कराते हैं, हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं करते और आप हमारे लिए कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आप अपनी इच्छा अनुसार हैं। प्यार से बोलेंगे तो दिल निकाल के देंगे, दिमाग से खेलोगे तो जान निकाल लेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फ़िलहाल तो अभी जिन्नात की हाज़िरी 3 दिन की है, तो 3 दिन में तो जिन्नात की हाज़िरी होगी भाई। जितने लोगों को गलत लगता है तो अलग बात है, लेकिन जिनमें दम है वो, अगर जिनमें शौक़ है, दम छोड़ो। जैसे मेरे अंदर एक शौक़ है कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, इससे मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तो आपके अंदर भी अगर कुछ नया और करने का शौक़ है तो आगे बढ़ो, शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ मदद करती हैं। अब ये सोचने वाले पे निर्भर है उन्हें क्या करना है। लोग बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, माता जी की सवारी लाते, ये लाते, लेकिन आज तक खुद का भला कभी नहीं कर पाए हैं। खुद का भला करना सीखो, बाद में लोगों का करना। पहले खुद को पावरफुल बनाओ, फिर दूसरों को पावरफुल बनाओ, ये बात याद रखो। खुद के अंदर इतना ताकत लगाओ कि सामने वाला आपकी तरफ आँख उठा के देखने से पहले 50 बार उसके अंदर डर आना चाहिए, उसको रात भर नींद नहीं आनी चाहिए कि बाप रे मैं इसके दिमाग में लग चुका, अभी मेरा क्या करेगी। जैसे मेरे से सब नाद में लग तो जाते, लेकिन बाद में उनकी नींद उड़ जाती कि अभी तीसरा स्टेप क्या करने वाली, दूसरा स्टेप क्या करने वाली। क्योंकि मैं जब रात को पूजा में बैठती हूँ तो मेरे जिन्नात जाके सीने पे बैठ जाते हैं और जो करते हो बहुत बड़ा करते हैं, ऐसी बात है। मैं कुछ नहीं करूँगी, आप मुझे व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या क्या बोलते हैं
यूट्यूब पे उल्टा बोलेंगे, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि अब मैंने जवाब देना छोड़ दिया। अब मैंने तीसरा तरीका सीखा है, जवाब देने से ज़्यादा एक्शन लूँगी। मेरे को आपको लगेगा भी नहीं कि मुझे आपकी बात बुरी लगी है, लेकिन आपके साथ जो हो चुका रहेगा वो ऊपर वाला सोचेगा। आपको समझ भी नहीं आएगा कि मेरे साथ कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि अब मैंने पर्दा डालना सीख लिया। अब आप मुझे उल्टा बोलोगे, आप मेरे बारे में बुरा सोचोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ कांड हो चुका रहेगा। ये याद रखना, सुमड़ी में ऐसा काम होगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने किया है। ऐसा है, क्योंकि अब मैंने बोलना छोड़ दिया, अब मैंने डायरेक्टली करने वाला काम शुरू किया। क्यों दिमाग खपाऊँ अपना? मैं काम करने में डीलिंग रखती हूँ, तो इसलिए आपको जितना मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे उल्टा बोलना है बोलो, बाकी का काम मुझे जो करना है मैं करूँगी फिर तुम लोगों के लिए। फ्रॉड बोलना है फ्रॉड बोलो, गाली देना है गाली दो, मोटी बोलना है मोटी बोलो। मोटी हूँ जो भी अपने बाप का खाती हूँ, तुम्हारे बाप का खाने थोड़ी आती हूँ। सही बात है ना? पहले अपने घर का देख लो, बाद में मेरे को बोलना। ठीक है? जय माता दी।